तो आप लोग के लिए लेकर आ गए हूँ एक नई वीडियो। और आज ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का है, जो कि जय प्रक्रम चैप्टर का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन जरूर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव इससे रहते ही हैं। अगर ये चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो 7-8 नंबर आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। और एग्जाम में 80 लाने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग 80 में 80 एग्जाम में लाएँ और बेहतर से बेहतर करें। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा, आप लोगों को भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और एक एक क्वेश्चन को देखना है और समझना है और सही पूर्वक याद कर लेना है, ताकि इससे 7-8 नंबर जो भी एग्जाम में आए तो एक भी छोड़ के नहीं आना है। सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए एग्जाम में, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जो आपसे नहीं बने। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके पहले मैंने धातु अधातु चैप्टर का बनाया था वीडियो, उसके बाद अम्ल क्षार का बनाया है, और क्या रासायनिक अभिक्रिया का भी वीडियो बन चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है ताकि आप लोग का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या किया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि आप बेहतर से बेहतर करिए, समय कम लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए हम लोग बिना टाइम को देरी किए हुए पहला क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है, किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो जल के वहन के लिए। जल क्या करते हैं, पेड़ पौधे, ध्यान सुनिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जमीन से जड़ के माध्यम से जाइलम के द्वारा जल को क्या करते हैं, खींचते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां क्या करता है, अपने लिए भोजन तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन तैयार करता है। तो जल को लेके कौन जा रहा है, जाइलम। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्वपोषी के लिए क्या है आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए CO2 आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और उसके साथ साथ क्या उपयोगी है, जल है। जल अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जाइलम के द्वारा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल क्या होता है, पत्ती में होता है, जिसके सहारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए क्या तैयार करते हैं, खाना तैयार करते हैं। एक और मैं बात बता दूं, स्वपोषी कौन होते हैं, तो स्वपोषी कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं बाबू, हरे पौधे। बिल्कुल नहीं भूलना है कि स्वपोषी पौधे कौन है, हरे पौधे हैं, और ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पाइरुवेट के विखंडन से CO2 जल ऊर्जा कहाँ से निकलता है। देखिए हमारे शरीर में पाइरुविक अम्ल कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में टूटने के पश्चात क्या देता है, CO2 देता है, जल देता है, और क्या देता है, ऊर्जा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्पादों को रुधिर से कहाँ निकलता है, बाहर। मतलब क्या, हमारे शरीर में रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बन जाए तो उसको किस विधि द्वारा निकाला जाएगा, तो अपोहन एक विधि होता है। इस अपोहन के द्वारा हमारे रक्त में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ निकाल सकते हैं, शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, अपोहन विधि द्वारा। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। एग्जाम में बहुत पूछता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। ये बिल्कुल देख रहे हैं ना फॉर्मूला, इसको रट्टा मार जाना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो मनुष्य में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ये ग्लाइकोजन क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इस ग्लूकोज को किस में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। और बदलता कौन है, इंसुलिन। बिल्कुल नहीं भूलना है, कौन बदलता है, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, और यह हार्मोन ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। और यह ग्लाइकोजन जब ग्लाइकोजन में बदल जाता है तो यकृत में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। किस में जाके स्टोर होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है, यकृत में जाके क्या हो जाता है, स्टोर। हमारे लीवर में ग्लाइकोजन जाके क्या हो जाता है, स्टोर। और ग्लाइकोजन बनाया कौन, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन इंसुलिन हार्मोन बनाया। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन क्या होता है, जमा होता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। पौधों में अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मानव मूत्र में यूरिया कितना % होता है, तो 2%। मानव मूत्र में यूरिया कितना % होता है, 2% होता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। बिल्कुल ये भूलना नहीं है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे के सारे क्या हैं,
बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मनुष्य के गुणसूत्र संख्या, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या कितना होता है, 46 होता है। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या अगर पूछता है तो कितना होता है, 46 होता है। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनने वाले हैं जो कि मैं बताता हूँ। अगर पूछता है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो युग्मक में अगर पूछेगा तो आप लोग को याद रख लेना है, मनुष्य की युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 23 होता है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 23, याद रखना है। अगर ऐसे पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46, युग्मक में पूछेगा तो कितना होता है, 23। अगर पूछ दे शुक्राणु में, मनुष्य के शुक्राणु में कितनी संख्या होती है, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्र कितना होता है, तो 23 याद रख लेना है। मनुष्य के शुक्राणु में पूछेगा तो कितना होता है, 23 होता है। या पूछ दे मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो ये भी लगाना है कितना, 23 लगाना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला अगर पूछ देता है कि मनुष्य की मादा जो होती हैं उनमें गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं, तो 44 + x किस में होता है, मादा में होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर नर पूछता है कि मनुष्य के नर में गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं, तो 44 प्लस क्या होते हैं, XY होते हैं, ये भी नहीं भूलना है। अगर पूछता है कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम पूछे कि गुणसूत्र में ऑटोसोम कितना होता है, तो ऑटोसोम 44 होता है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो आपको 22 जोड़ा बता देना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है, याद रखेंगे। और हीमोग्लोबिन रहता है किस में है, आरबीसी। अगर आरबीसी ऑप्शन रहता है तो आरबीसी लगाइए, हीमोग्लोबिन रहता है तो हीमोग्लोबिन, इसीलिए दोनों ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, बिल्कुल नहीं भूलना है बाबू। अगला दिया है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो याद रखना है वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में, किस में, वायवीय श्वसन जो होता है ना, जिसको ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं, तो इस ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा निकलता है। अगर अवायवीय हो जाएगा तो उस समय हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, और लैक्टिक अम्ल निकलने के कारण हम लोगों को क्या महसूस होता है, थकान। लैक्टिक अम्ल कब निकलता है, लैक्टिक अम्ल कब निकलता है, जब हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन होता है। अगर अवायवीय श्वसन होगा तो लैक्टिक अम्ल निकलेगा, और इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में क्या महसूस होता है, थकान महसूस होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन, स्वपोषी कौन है, तो हरे पौधे क्या हैं, स्वपोषी हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है कि हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पौधों में श्वसन कहाँ होता है, पत्ती में होता है, पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया रोग होगा। और एनीमिया रोग मतलब क्या, सांस लेने में हम लोगों को क्या लगेगी, दिक्कत। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है, 12 से 20 दिन, याद रखना है। अगर यहीं पे पूछ दे कि आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, 120 दिन होता है, बिल्कुल याद रखना है कि 120 दिन जीवन अवधि किसका होता है, आरबीसी का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्र पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, कितना होता है, 23 होता है। अगला क्या दे रखा है, रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त पूछता है क्या है, तो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हरे बिंदु कोशिकाएं क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। बहुत ही आसान है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो अगला दिया है क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि रंध्रों को खोलना बंद होना किस कोशिका का कार्य है, द्वार कोशिका का कार्य है। अगला विषमपोषी पोषण के उदाहरण है, फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन है, तो अमीबा है, और कौन है, पैरामीशियम। अमीबा का आकार कैसा होता है, अनियमित। कैसा होता है, अनियमित, मतलब जैसा चाहेगा अपने आप को बना सकता है। और इसका होता है चप्पल के आकार का। ये कैसा होता है, चप्पल के आकार का। पैरामीशियम चप्पल के आकार का, अमीबा अनियमित आकार का होता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमीबा भोजन ग्रहण करता है पदार्थ या कुटपाद की सहायता से, बिल्कुल याद रखना है। और पैरामीशियम भोजन करता है किसके द्वारा, पछमाव की सहायता से ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन या लार एमाइलेज। लार एमाइलेज किसका पाचन करते हैं, तो स्टार्च का पाचन करते हैं। और स्टार्च को किस में बदलते हैं, माल्टोज में बदलते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है।
अगला क्वेश्चन यही है। अगला एक और बात बता दूं, हमारे मुख में स्टार्च का पाचन कितना परसेंट होता है? 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन, अभी पढ़े लो। अमाशय में स्रावित होता है क्या? HCl और पेप्सिनोजन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग क्या होना है? क्षुद्रांत्र है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? क्षुद्रांत्र में होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है। पीत रस का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय थैली में। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनेमल, बिल्कुल नहीं भूलना है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनेमल, जो कि दांत में होता है। दांत में जो चमकीला भाग होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल। ऊर्जा किस रूप में होता है? तो ATP के रूप में, बिल्कुल नहीं भूलना। ऊर्जा किस रूप में होता है? ATP के रूप में होता है। मछली किसके द्वारा शोषण करती है? क्लोम या गिल्स। और मानव फेफड़ा के द्वारा, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। 2 अलिंद होते हैं, जो कि ऊपर क्या होते हैं? अलिंद, और नीचे क्या होते हैं? नीलय। तो नीलय की संख्या भी कितना होता है? नीलय भी कितना होता है? 2। और अलिंद भी कितने होते हैं? 2, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला, रक्त का थक्का कौन? विटामिन पूछेगा तो K, और कोशिका पूछेगा तो प्लेटलेट्स, और आयन पूछेगा तो क्या बताना है? कैल्शियम आयन बताना है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रोटीन कौन सा है जो कि रक्त को थक्का बनाता है, तो याद रखेंगे फाइब्रिनोजन है। कौन है? फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को क्या बनाता है? थक्का बनाता है। और भी क्वेश्चन जो छूट गया है मैं बता देता हूँ। 3-4 क्वेश्चन याद रखेंगे कि मनुष्य 1 मिनट में कितने बार श्वसन करता है? पूछ दे तो 12 से 16 बार श्वसन करता है। इस बात को याद रख लेना है कि मनुष्य एक बार में श्वसन कितने करता है? 12 से 16। ये स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसा नहीं जिसको बीमार है उसके लिए बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन आप लोग को याद रख लेना है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ये भी बिल्कुल याद रखना ही है कि मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? 72 बार। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन क्या करना है? याद रख लेना है। एक और 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। अगर पूछता है कि ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपसे पूछ दे सीकम किसका भाग है? सीकम, तो आप लोग को याद रखना है सीकम किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर लेना है? याद कर लेना है, और इससे 7-8 नंबर जरूर आएंगे। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अच्छे से इसको रिवीजन करना है, तो आपका भी अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।